एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च के साथ साथ एक रोड शो भी हुआ है। स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। ओ भाई 58 इस्लामी ममालिक, फलस्तीनियों का कोई मददगार नहीं, तो फिर इस्लामी कहाँ रह गए? लेकिन एक क्वाड अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का और ईरान हम चारों का बन जाए तो ये एक मुस्लिम दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और वो उनको जो स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी स्लोगन्स थे जो लगा रहे थे, और साथ ही हिंदुस्तान के बारे में लोग कहते हैं ना कि आपको मिसाइल्स और रॉकेट्स, मैं कहता हूँ आपके पास दीज आर ऑल पब्लिश्ड फिगर्स, 160 न्यूक्लियर वेपन्स है। 160 न्यूक्लियर वेपन्स को बॉर्डर में लाइन अप करें, थोड़ा सा दुआ करें कि रुख हवा का ठीक है, और उनको अपने मुल्क में एक्सप्लोड कर दें। दिल्ली तक एक आदमी रह नहीं सकेगा। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन जीरो है, आपका रोल भी जीरो है। 58 मुल्क 58 मुल्क, वो खुदा का खौफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में विवाद चल रहा है और दोनों के बीच में वॉर चल रही है। और अभी दोस्तों, इजराइल ने सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है, और इस हमले के बाद इजराइल ने अनाउंस कर दिया है कि इसके बाद इजराइल ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। ये हमला आखिरी हमला था दोस्तों, क्योंकि लड़ाई से, वॉर से किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। इससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी चलता है और देशों को नुकसान भी होता है। और दोस्तों, इजराइल ने साफ मना कर दिया कि अब वो कोई अटैक नहीं करेगा। और दोस्तों, इस वॉर को 1 साल होने जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया टू सपोर्ट फ़लस्तीनी। और अब पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। अब पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि इजराइल के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। अब पाकिस्तान को ये डर है कि हमास के बाद पाकिस्तान का नंबर ना लग जाए। अपने आप को मुस्लिम देशों का मसीहा मानने वाला पाकिस्तान अब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है कि इजराइल उस पर हमला ना कर दे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को, बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ, पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। हमने तो आज तक देखे ना रोड शो की, जब हम बात करते हैं तो हमें तो यही कि जी कोई सिंगर जो है, उस कोई बैंड है, उनका रोड शो हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का रोड शो हो रहा है। कभी आप सोच सकते हैं कि देखे ना, ऑब्वियसली इसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि इंडिया के ही पड़ोस में अगर कोई लीडर वहां पर जाए, जैसे कि अभी ऐसी हुई, तो रोड शो के थ्रू जो है उनको ले जाया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा मैंने कहा, इसके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन चलिए, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्लांट है, मिलिट्रीज प्राइवेट फर्स्ट प्लांट है ये, क्योंकि तो इसके ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत सी डिटेल सामने आ रही हैं। The two leaders then launched the Tata Aircraft Complex, the manufacturing hub, which will produce the Airbus C295 transport military aircraft in collaboration with Airbus Spain, to be deployed by the Indian Air Force. कितनी बदकिस्मती से बात है कि पहले हमारे नौजवान और घोड़े जंगों की रौनक होते थे, आज घोड़े भी शादियों पे नाच रहे हैं और हमारे नौजवान भी शादियों पे नाच रहे हैं। देखें हम कैसे मजहब के तौर पे कैसे इकट्ठा करेंगे। अफगानिस्तान हमारे तराने के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, नेशनल एंथम पे वो नहीं खड़ा हुआ, हमने एहतजाज करवा दिया। लेकिन अगर हम एज ए मुस्लिम सोचते तो उन्होंने सही किया, क्योंकि म्यूजिक हराम है दीन में। हम एज ए मुस्लिम इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम मुसलमान पे बात कर सकते हैं। हम उनको इस तरह नहीं इकट्ठा कर सकते, आप अफगानिस्तान वाले हो, हम पाकिस्तान वाले हो, वो ईरान वाले, हम इस तरह उनको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हम उनको दीन के नाम पे इकट्ठा करेंगे। दीन में जो चीज़ें वो आप करें भी, इकट्ठे भी हो जाए। आपने उनको स्ट्राइक दी
आपने उनके वजीर की तलबी की, आपने दफ्तर खारजा, अब कैसे आप इकट्ठा करना चाहेंगे? मतलब क्या चीज़ आप सोचना चाहेंगे? किस तरह हम दीन के नाम पे हम दीन के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं? ऐसी ही बात है, कौम आवाम भी देख रही, अगर मुसलमानों ने इकट्ठे होना है तो भाई दीन के नाम पे इकट्ठे होना है। जैसे इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, वो यहूदी लॉबी के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। कोई उनके पर्सनल इतने ज्यादा एक दूसरे के इंटरेस्ट नहीं है उनके आपस में, लेकिन वो यहूदी लोग, हम क्यों नहीं एज ए मुस्लिम इकट्ठे हो पा रहे? हम क्यों नहीं फिरका वारियत बोल रहे? हम क्यों ये कह रहे हैं कि ईरान वाले शिया है, पाकिस्तान वाले सुन्नी है और सऊदीया वाले अहले हदीस है, अफगान वाले वो तबलीग वाले? हम क्यों इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो होगा ना भाई। अगर ये चीजों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी हमने कौम नहीं बनना भाई, हमने उम्मत बनना है। हम कौम ही नहीं बन पा रहे तो उम्मत कहाँ से हम बन जाएंगे भाई? हमें पाकिस्तान में पहले कौम बनना है, ईरान वालों को पहले कौम बनना है, अफगानिस्तान वालों को पहले कौम बनना है, मलेशिया को पहले कौम बनना है, टर्की को पहले कौम बनना है। टर्की तो मेरा ख्याल है 90% वैसे ही वो एज ए कौम है, वो तो है ही, उनकी नेशन बहुत तगड़ी है भाई। उसका आपने रिजल्ट आज से 4 साल पहले देख चुके हैं आप, वो बड़े बड़े इदारों से टकरा गए थे। इसी तरह हमें कौम नहीं बनना, दिमाग से निकाल दें ये बात। हमें उम्मत बनना है, हमें ये बॉर्डरों की सरहदों को भूल के हमें ऐसे उम्मत बनना, मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। वो भी आपके साथ जो कुफार है, वो कुफार बन के ही आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये हम आपको कुछ पिक्चर्स भी इसमें दिखा रहे हैं और इससे आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी सबमरीन्स की, लेकिन बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है सर। बात जो है ना वो उससे आगे निकल के यहाँ पे पहुंच चुकी है। और एयरबस से तो आप जानते हैं, वैसे ही इंडिया के जो है वो कुछ अरसा पहले सब खबरें जो चलती नहीं, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, तो ये अब आप देख लें कड़ी है उसकी। अच्छा, सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है, मोदीज विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल powerhouse and a magnet for investment and business to business collaboration. ये कहना था पेड्रो सांचेज का। This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of the European countries, said Pedro Sanchez. The chairman of Tata, जो के Nataraj Tata, hailed it as a historic day for the country's defense sector and credited the late Ratan Tata, the industrialist and former chairman who died earlier this month. इस वक्त टाटा को बहुत याद किया गया, रतन टाटा जी को बहुत याद किया गया और उनको कहा गया कि ये उन्हीं का है कारनामा, उन्हीं का काम है। आप देख ले, अमेरिका में एक थोड़ा सा अटैक हुआ था तो किस तरह पूरी दुनिया ने मजम्मत शुरू की, और जो बाइडेन को नहीं पता चल रहा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। उसको इसराइल के 7 फौजी मरते हुए पता चल गया, उनको जन्नत हासिल कर दिया गया, उनको पता चल गया, लेकिन उनको फलस्तीन के बच्चों का नहीं पता चल रहा, जिनकी लाशें बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो हामला खातून नीचे दब गई हैं, जिनके पेट काटे गए, जिनके नौजवानों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई। उन्होंने यही तो चेक किया है कि मुसलमानों की तड़प कहां तक जा रही है। कश्मीर पे उन्होंने जुल्म करके देख लिया, उनका कोई मुसलमान नहीं उठने वाला। ये जानबूझ के वो टच करते हैं, कभी सूडान इस पे टच करता है, कभी नॉर्वे हमें मुसलमानों को हिट करता है, कभी हम पे कनाडा हिट करता है, कभी इसराइल हम पे हिट करता है। ये चेक करते हैं कि मुसलमानों में कोई जज्बा है कि नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के अंदर तो बहुत जज्बा है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, उम्मत मुसलमान के जो लीडर बने बैठे हैं, इनके अंदर -0% भी नहीं है। क्योंकि एज ए हम मुस्लिम, क्या पहले किसी भी मुसलमान की कंट्री में देखें वो इस्लाम के साथ मोहब्बत कर रहा है, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? हमें उनकी लाशें, हमें जवाब आज ही हमें नहीं देना पड़ेगा। हम बड़े खुल के बात कर रहे हैं, हमें सेकंड पे कौम को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान की कौम है, चाहे वो मलेशिया की कौम है, चाहे वो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रहे, इनको सेकंड में आके जवाब देना पड़ेगा। पहले इन हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, इन इदारों के बंदों को जवाब देना पड़ेगा जिनके पास सारी ताकतें। हम इनके इशारे पे चल रहे हैं। ये हमें कहेंगे आज पाकिस्तान में ऐलान करें, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज ऐलान कर दे और सुबह का सूरज हमें सारे को चमन बॉर्डर पे चढ़ेगा। करके देखें, हम तो तैयार है भाई। हमारे हम कलमा पढ़ने वाले, आप बुलाए ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमें, हम ना आए तो फिर अगर हम ऐसे पाकिस्तानी आप बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। आप बुलाए अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। अब टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाए, आएगा टर्की भी आपके पास। लिबनान को बुलाए, कतर को बुलाए, पता चल जाएगा ला इलाहा के साथ कौन है और मुल्कों के साथ। जब इस तरह के मामला होते हैं फिर सरहदें नहीं देखी जाती भाई, फिर उम्मत बनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।